पूनम जी, कोट कपूरा से। श्री हरिवंश गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, आपकी कृपा से जितना भजन बन पाता है उतना कर लेते हैं, पर फिर भी मन प्रसन्न क्यों नहीं रहता अभी? जब तक हमारे हृदय में मलिनता है, पाप है, कामना है, वासना है, तब तक प्रसन्नता नहीं आती। प्रसन्नता तो ब्रह्मभूत होने पे आती है, भगवत साक्षात्कार होने पर। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। जब सर्वत्र अपने प्रभु का ज्ञान हो जाता है और निरंतर बिना किसी कामना के भगवत अखंड स्मृति चलती है, तब वो प्रसन्नता आती है। वो एक बार आती है प्रसन्नता, तो जीवन में कभी जाती नहीं। कोई दुख उस प्रसन्नता को बाधित नहीं कर सकता। इसलिए खूब भजन करो। अभी जलन हो, अशांति हो, आनंद ना मिले, मन ना लगे, इसकी परवाह मत करो। भजन करते जाओ, ये सब क्षीण होता चला जाएगा और आप आगे बढ़कर उस आनंद को, उस प्रसन्नता को प्राप्त होंगी जो संत महापुरुषों को प्राप्त होती है। और उसी आनंद के बल से बड़े बड़े कष्टों को सहते हुए, मुस्कुराते हुए जीवन व्यतीत करते हैं। तो नाम जप का प्रभाव आएगा, पर पहले पापों का नाश करेगा, पाप की प्रवृत्ति का नाश करेगा, मलिन वासना कामना का नाश करेगा। अनर्थ निवृत्ति के बाद ही हमें सत्संग का रंग, भगवत नाम का रंग, और फिर जब हमारा भाव बनता है तब आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए सब बन जाएगा, तुम्हें चिंता नहीं करनी। भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिश दसहु। जपते जाओ, आनंद की अनुभूति हो जाएगी। जैसे कई दिनों का भूखा आदमी हो और उसे 2-4 कवल पवा कर रोक दिया जाए तो भूख की जलन बढ़ जाएगी। ऐसे ही हम बहुत जन्मों से भगवान से बिछुरे हैं। अभी थोड़ा भजन करते हैं तो अभी जलन शांत नहीं होगी। और जब वही आदमी आज पेट हो जाए अच्छे से तो उसको फिर स्वाद आने लगता है कि खीर कैसी, पूड़ी कैसी, कचौड़ी कैसी। भूखे आदमी को स्वाद नहीं, पहले पेट भरना होता है। हम लोगों को पहले नाम जप एकत्रित करना है। राधा 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 राम कृष्ण हरि, जो नाम प्रिय लगे। जब नाम रूपी धन एकत्रित हो जाएगा तब स्वाद आएगा, क्योंकि सब पाप नष्ट हो जाएंगे, हृदय निर्मल हो जाएगा। तो फिर हमें पहचान क्या हो कि उतना नाम जप हमारे अंदर आ गया। जब नाम जपते जपते रोमांच होने लगे और आंसू बहने लगे और विचार के, कोई विचार नहीं पर हमें रोना आ रहा है, तो आप जान लो हृदय निर्मल हो रहा है। अब हमारे अंदर आनंद आने वाला है। अब आनंद अश्रुओं से अभिषिक्त कपोल भगवान के चिंतन में जब अंदर से आर्त भाव से रुदन करते, तो भगवान कृपा करके हृदय में स्वयं प्रकाशित होते हैं, आनंद रूप से, प्रसन्नता रूप से। और वो अखंड होती है, वो किसी घटना, किसी द्वंद्व में बाधित नहीं होती है। इसीलिए वो भक्त द्वंद्वातीत हो जाता है, गुणातीत हो जाता है। राम मोहन शर्मा जी, विदिशा से। श्री हरिवंश महाराज जी, मैं 1988 से वृंदावन आ रहा हूँ। मुझे स्मरण आ रहा है कि मैंने श्रीधाम वृंदावन में मर्यादा का उल्लंघन किया है। मैं अब क्या करूँ, क्योंकि मैंने यहाँ मर्यादा विहीन कर्म कर दिया था, जिससे लाडली जी क्या मुझे क्षमा कर सकेंगी? हाँ, बिल्कुल क्षमा कर देंगे। वृंदावनी प्रभाव सुन अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर लेत। जैसे बेटा बिष्ठा लगाए हो तो दूसरों की दृष्टि में तो बिष्ठा लगाए बालक दिखाई देगा, पहले बिष्ठा दिखाई देगा फिर बालक देगा, गंदा है। लेकिन माँ को केवल अपना बालक दिखाई देता है। तो बोले वृंदावन का प्रभाव सुनो, वृंदावनी प्रभाव सुन अपनो ही गुण देत। वृंदावन अपना गुण देता है। जैसे बालक मलिन को मात गोद भर लेत, ऐसे अगर कोई अपराध बन जाए और हम धाम से अंदर से जलन करते हुए क्षमा मांगे तो माता की तरह वो क्षमा ही कर देता है, या मानता ही नहीं कि अपराध हो गया है। तो आपके हृदय में जो प्रायश्चित हो रहा है, जो जलन हो रही कि मेरे से अपराध बन गया, धाम कृपालु है, वो क्षमा कर देगा। पर बात यह कि पुनः फिर ना हो, वो पुनरावृत्ति ना होनी चाहिए। हाँ, और कितना भी बड़ा अपराध बन जाए, जो धाम का वासी है, जो अपना शरीर धाम में छोड़ता है, तो धाम कृपा करके उसके सारे अपराधों को क्षमा करके भगवत प्राप्ति कराता है। ये धाम की विशाल महिमा है। वृंदाटवी माँ की तरह प्यार करती है अपने वास करने वालों को। हाँ, वृंदावने प्रभाव सुन अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर लेत। तो जो अपराध बन गया उसके लिए जो जलन हो रही, जो पश्चाताप हो रहा है, यही उसका प्रायश्चित है और ये अपने आप नष्ट हो जाएगा। आपको उसकी चिंता नहीं करनी, पर पुनरावृत्ति ना हो धाम में, ये बस ध्यान रखने की बात है।
हर्षवर्धन सिंह जी गुजरात से। जी हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव भगवान, शरीर की 10 इंद्रियां, रजोगुण तत्व और 5 अंतःकरण सतोगुण, 5 अंतःकरण, 5 अंतःकरण सत, इन्होंने ऐसा लिखा सतोगुण क्या? 5 अंतःकरण का 5 अंतःकरण कहाँ, नाम बताओ। सत्वगुण मूलक है 5 अंतःकरण सत्वगुण। तो अंतःकरण कहाँ है? 5 बताओ, नाम बताओ। 5 अंतःकरण थोड़ा, अंतःकरण चतुष्टय है, 4 है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। अंतःकरण 4 है, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 3 गुण हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। कहना क्या चाहते हो? ये कह रहे हैं कि जब ये इंद्रियां और अंतःकरण माइक हैं और भगवान तो माया से परे हैं, तो इस माइक अंतःकरण से प्रभु का आश्रय कैसे लें महाराज जी? देखो, माइक माया में लगाने के कारण है, नहीं तुम्हें गीता का श्लोक नहीं याद? इंद्रियाणाम मनस्यास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूं। और विभूतियों में पढ़ो, मैं ही इंद्रियां हूं, मैं ही त्रिगुण माया हूं, जो सतोगुण रजोगुण तमोगुण मैं ही हूं। पढ़ के तो देखो विभूतियां। जब तुम माया को देखोगे तो माया दिखाई देंगे, और जब कृष्ण की तरफ चलोगे तो ये सब कृष्णमय है, ये सब कृष्ण स्वरूप है। बच्चा जब सृष्टि नहीं थी तो केवल प्रभु थे, और जब सृष्टि नहीं रहेगी तो केवल प्रभु रहेंगे। तो बीच में क्या है? प्रभु ही तो प्रभु है ना। यही बात समझाने के लिए 2 विभाग किए गए, पहला है और दूसरा नहीं। तो जिसमें हम फंसे हैं उसमें पहले उसे अन्वय व्यतिरेक कहते हैं। तो व्यतिरेक माने नहीं, ये नहीं, ये नहीं, और जब हम हटाते हटाते आ जाते हैं, और जब वहां है में बैठकर देखते हैं तो सब कुछ है। जैसे ब्रह्म सूत्र कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, कहते हैं ना, उसको मिथ्या को हटाते चले जाओ, और जब गुरु प्रसाद से है तत्व ब्रह्म तत्व का अनुभव होगा तो फिर वही कहते हैं सर्वम खलमिदम ब्रह्म नेनानास्ति किंचन, ब्रह्म के सिवा कुछ है नहीं, किंचन मात्र, केवल वही ब्रह्म ही ब्रह्म है। तो बच्चा, ये इंद्रियां, ये मन, सब कुछ भगवान ही हैं, पर जब तक माया का चिंतन, माया में चिंतन, भोग में चिंतन, कामना में, तब तक इनको हटाने की बात कि इनको अपना मत मानो। इनको 2 मार्ग हैं, इनके साक्षी बनो तो ज्ञान मार्ग में जाओ, और इन्हें भगवान में लगा दो तो भक्ति मार्ग में चले जाओ। और जब भगवान में लगाई जाती है तो भगवान में हो जाती है। जैसे अगर ना समझ पाओ, लोहा है, जब उसे आग में रखते हैं तो आग में हो जाता है कि नहीं हो जाता? और बिष्ठा आग में रख दें तो वो भी आग में हो जाएगा, चंदन रख दें तो वो भी आग में, क्योंकि आग अपना स्वरूप उसे प्रदान करती है। ऐसे इंद्रियां मन जब भगवान में लगती है तो सब भगवत स्वरूप हो जाती है, क्योंकि भगवान अपना स्वरूप उसी को दे देते हैं। अब मन मन नहीं, बुद्धि बुद्धि नहीं, चित्त चित्त नहीं, अहम अहम नहीं, श्री कृष्ण। भक्त का मन श्री कृष्ण, भक्त का चित्त श्री कृष्ण, भक्त का अहम श्री कृष्ण, और भक्त की बुद्धि श्री कृष्ण, पूरा अंतःकरण श्री कृष्ण। अब गुणों का प्रभाव नहीं, अब श्री कृष्ण का प्रभाव चलेगा। वही सतोगुण, वही रजोगुण, वही तमोगुण जो माया के हैं, जब हम भगवान में लगते हैं तो गुणातीत होकर सब भगवत स्वरूप हो जाते हैं। भगवान में लगने से, चूंकि भगवान ही पहले थे, भगवान ही बाद में रहेंगे, तो बीच में जो कुछ है वो सब भगवान बने हुए हैं। इसी को जानने के लिए 2 विभाग किया गया, एक नहीं है और एक है। और जब है में पहुंचते हैं तो सब कुछ है, ऐसा समझ में आता है। और जब हमें काटना होता है मोह, तो पहले ये सब माया है, तो हम नाम रूप भगवान की लीला, भगवान की धाम, भगवान की महिमा जब इसमें लगे और जब अनुभव हुआ तो सब कुछ भगवान है, ऐसा सबको अनुभव हुआ। सी राम में सब जग जानी, सब कुछ प्रभु ही है। चाहे संस्कृत में बोल लो सर्वम कलमिदम ब्रह्म वासुदेवा स्वरमिति ईशावास्यमिदम सर्वम यत् किंचे जगत्याम जगत, और चाहे हिंदी में बोल लो जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में चार, वही प्रभु ही है। ऐसा अनुभव होता है हर भक्त को। समझ पा रहे हो? शिवम जी मध्य प्रदेश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, वृंदावन में जब शिव विग्रह बांके बिहारी लाल, राधा वल्लभ लाल, राधा रमन, जब भी कहीं दर्शन करने जाता हूँ तो अंत आत्मा में आनंद नहीं होता महाराज जी, जिससे क्योंकि भजन नहीं बच्चा, भजन के बिना आनंद नहीं। बढ़िया बात कह रहे हो। कहीं भी चले जाओ आनंद होगा जब अपने हृदय में भजन होगा, भजन नहीं तो आनंद नहीं। अच्छा, बिहारी जी, राधा रमन जी, राधा वल्लभ जी, ये कोई मूर्ति नहीं बच्चा, ये साक्षात प्रिया प्रीतम बने हैं। ये कहीं जयपुर से बन के नहीं आए, ये यही वृंदावन से स्वयं प्रकट, स्वयं बाके बिहारी जी, श्यामा कुंज बिहारी स्वयं मूर्तिमान है। लेकिन हमारे भजन न होने के कारण,
हमको देखो उनके पास भी आनंद नहीं मिलता। इसीलिए हम कहते भजन करो, कहीं भाग के चले जाओ, भजन नहीं है तो तुम्हें आनंद नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी। आनंद और शांति यहाँ है तो बाजार में घूम आओ, तुम शांत ही रहोगे, आनंदित रहोगे। और अगर आनंद शांति नहीं तो गुफा में बैठ जाओ तो अशांत रहोगे, भगवान के समीप भी अशांत रहोगे अगर भजन नहीं है। इसीलिए हम खास बात कहते हैं, अंदर ही अंदर भजन करो। जो नाम तुम्हें प्रिय हो खूब नाम जप करो, जो गुरु ने नाम दिया है उस पे प्राण समर्पित कर दो, आनंद आने लगेगा। जहां भी जाओगे आनंद ही आनंद। बात है आनंद अपने अंदर है, अपने अंदर तो आनंद है नहीं तो फिर बाहर आनंद कैसे अनुभव में आएगा। आनंद के मूर्तिमान रूप हैं बिहारी जी, राधा रमण जी, राधा वल्लभ लाल जी। लेकिन आनंद तब मिले ना जब हमारा दर्शन ठीक हो। हमारे दर्शन के लिए हमारा भजन बल चाहिए, भजन बल है नहीं तो कैसे अनुभव में आए। कि मेरा ये था कि जिस तरह आपको मैं देखता हूँ आप साक्षात श्री जी हैं, वो अनुभूति प्राप्त। तो ये भाव है तुम्हारा। अगर यही बात बिहारी जी की हो जाए कि साक्षात है तो ऐसे आनंद, हाँ तो कोई बात नहीं, भजन करो। एक जगह अगर कहीं बन जाए तो एक जगह अगर सवाल हमारा हल हो जाए तो सब जगह हल होने लगता है। जैसे हम गुरु को भगवान मान लिए, परब्रह्म, तो अब हमारा जब ज्ञान आगे बढ़ेगा तो अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः, सवाल हमारा हल होने लगा। एक जगह माना कि हमारे परब्रह्म है तो अब हमारे फिर भाव बढ़ेगा कि सब जगह गुरुदेव हमारे विराजमान है, फिर आनंद की अनुभूति हो जाएगी। एक जगह मान लो परब्रह्म है तो आगे भावना बढ़ती चली जाएगी। अच्छा अभी क्या है कि कितना भी समझाए लेकिन बिहारी जी राधा वल्लभ जी के लिए हमारे भाव मूर्ति रूप है, मूर्ति रूप। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिल तैसी। अब हमारी भावना की तो मूर्ति है तो फिर वो मूर्ति ही है। अगर भावना हो जाए कि साक्षात प्रभु हैं तो अभी रोना आ जाए कि हो कितनी कृपा, आज मुझे बिहारी जी के दर्शन मिले, आज मुझे राधा वल्लभ लाल। खूब नाम जप करो, बढ़िया है। आगे चल करके भाव वही कृपा करके देंगे। उन्हीं के दीने भाव से हम जब देखते हैं तब रोना आ जाता है उनको देख के कि हाय मेरे प्रभु देखो कितने करुणामय हैं कि हमारे दर्शन के लिए हर समय खड़े रहते हैं, हमारे दर्शन देने के लिए हर समय खड़े रहते हैं। हमारे वृंदावन के जितने ठाकुर सब खड़े रहते हैं, नहीं खड़े रहते दर्शन के लिए कि आओ आओ तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा मंगल हो, इसीलिए तो खड़े। तो हमारे भाव नहीं बन पाते तो हम आनंद नहीं ले पाते। आनंद भाव का है, जितना हमारा भाव बढ़ गया उतने ही आनंद का अनुभव होगा। एक बार महाप्रभु चैतन्य देव श्री जगन्नाथ जी के दर्शन कर रहे थे तो बड़ी भीड़ थी, तो एक जो बुढ़िया माई थी बगल में खंबा था, उसमें पैर लगा के महाप्रभु के कांधे पे चढ़ के ऐसे दर्शन। तो भक्त लोग एकदम बिगड़। तब महाप्रभु ने कहा कि इस बुढ़िया माई के भाव तो देखो, जगन्नाथ जी के दर्शन की लालसा तो देखो। महाप्रभु तो भाव देखते ना, दर्शन की लालसा तो देखो कि उनको कुछ नहीं दिखा, बस दर्शन। और हम क्या है, हम सामने देखते हुए भी कोई सुख नहीं मिल रहा, इसका मतलब हमारे अंदर भाव की कमी है। तो हम नाम जप करें, प्रभु से प्रार्थना करें कि हमें भाव दे, जिससे हम बिहारी जी को देख पाए, हम राधा वल्लभ जी को देख पाए। ये मूर्तिमान प्रभु साक्षात विराजमान है। ये अर्चा विग्रह के रूप में प्रिया प्रीतम स्वयं परिणित हुए बिहारी जी, राधा वल्लभ, राधा रमण। राधा रमण जी तो शालिग्राम थे ना, तो जब उन आचार्य चरण बड़े व्याकुल हुए, जब एक भगत पोशाक दे रहा था तो पूछा आपके ठाकुर जी की पोशाक कितनी कैसी लगेगी। उन्होंने कहा हमारे ठाकुर जी तो शालिग्राम है। और मन में आया कि अगर ठाकुर जी अंग रूप प्रकट करके विराजमान होते तो आज हम भी पोशाक को पहनाते। देखा जब श्री ठाकुर जी को उठा ले गए तो शालिग्राम की जगह राधा रमण जी महाराज विराजमान थे। ये साक्षात ऐसे ही निधिवन राज में श्री स्वामी हरिदास जी रोज दंडवत करके ऐसे गान पद किया करते थे। तो विट्ठल विपुल देव जी ने कहा कि प्रभु इधर तो उनका देखो वो रंग भवन है, इसमें देखो प्रिया प्रीतम विराट। तो देखा साक्षात। हम जब कहा देखो तो दृष्टि भी प्रदान की ना, प्रिया प्रीतम। और कहा जाओ झाड़ी लेके आओ, कि ये केवल भावना में नहीं दिखा रहे, साक्षात विराजमान। तो झाड़ी उठा के लाए। फिर विट्ठल विपुल देव जी ने प्रार्थना की कि जगत के प्राणियों को ये दर्शन कैसे हो। तब स्वामी जी ने प्रार्थना की तो श्यामा कुंज बिहारी एक में हो गए, वही साक्षात बिहारी जो निधिवन में प्रकट हुए। तो कोई मूर्ति थोड़ी, साक्षात बिहारी जो, राधा वल्लभ लाल जो, राधा रमण जो, राधा गोविंद देव, ये साक्षात प्रभु हैं हमारे। अब देखो हमको अपने प्रभु को देखने में भी सुख नहीं मिलता क्योंकि हमारा हृदय मलिन है, हमारे नेत्रों में अभी वो भाव नहीं जागृत है। हमारे कहीं न कहीं हृदय के कोने में बैठा ये तो मूर्ति है,
मान लो इधर देख रहे हो तो लग रहा है चैतन्य रूप में विराजमान है, वो तो मूर्ति। तो जैसी हम भावना करेंगे वैसे ही प्रभु हमें दर्शन देते हैं, वैसे ही हमें अनुभव कराते हैं। वो मूर्ति ने साक्षात विराजमान है। गुरु जी, एक हमारे मन में संदेह है, हमारे मन में संदेह है गुरु जी। अब हमारी एक बात सुन लो, जो तुम्हें गुरु जी ने नाम दिया है उसमें विश्वास है कि नहीं? विश्वास है गुरु जी। तो आप संदेह मत करो, संदेह के लिए अवसर नहीं है। संशयात्मा विनश्यति, आप शब्द को समझिए। साधन और इष्ट के नाम पर संदेह शब्द हटा दीजिए। कोई कृष्ण जपता है, कोई राम जपता है, कोई शिव जपता है, कोई हरि जपता है, कोई वाहिगुरु जपता है, सबके वही परमात्म तत्व, दूसरा नहीं। लेकिन हमको जो गुरुदेव ने दिया है हम उसी का जप करते हैं। हम वही जपते हैं गुरु जी। हमारा ये प्रश्न है, जैसे कृष्ण नाम में जो अड़ है, अड़ कोई उच्चारण नहीं करता, अलग जगह न उच्चारण करता। असली बात, आप दोष दर्शन क्यों करते हैं? हम आपसे पूछ रहे हैं, आप साधु होकर दोष दर्शन। हम व्याकरण में जाते हैं गुरु जी ना। आप अपने को देखिए, आप छात्र को समझाइए, पर आप जपने वालों के प्रति दोष दर्शन क्यों कर रहे हैं? आपके छात्र हो, उनको आप समझाइए, आप स्वयं शुद्ध जपिए। लेकिन अगर भक्त कन्हुआ बोल दे ना तो उतने में वो प्रसन्न हो जाते हैं। कन्हुआ बोल दे, आप समझ रहे ना? ये तो भाव की बात हो गई गुरु जी ना। तो वो कृष्ण नहीं उच्चारण कर पा रहा, अगर किशन कहता है तो वो बढ़िया भगवान की प्राप्ति कर लेगा, क्योंकि भगवान जान रहे उसको पुकार रहे हैं। अगर आप गलती करोगे तो आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप व्याकरण पढ़ रहे हो और वो व्याकरण नहीं पढ़े और किशन 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 बोले, उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि वो उतनी ही योग्यता से वो केवल भगवान को पुकार रहा है। भगवान जान रहे मेरा नाम ले रहा है। भगवान ये बातें व्याकरणाचार्यों के ऊपर देखते हैं कि तुम वेद पढ़े हो, तुम शास्त्र पढ़े हो, तुम त्रुटि कैसे कर रहे हो। अगर एक आदमी ना कृष्णो 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 ऐसे बोले ना तो उसमें भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। आपको चाहिए कि अपने व्याकरण और विद्वता का प्रयोग अपनी सुधार में करें और आपके अंडर में जो साधक हों उनको सुधार करें। लेकिन जो भोले भाले नाम जब कर रहे हैं उन पर दोष दर्शन न करें, क्योंकि भगवान उतनी ही पुकार से उसको मिल जाएंगे और आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप विद्वान हो। आपको वैसे ही चलना पड़ेगा, तो बिल्कुल शुद्ध बोलना पड़ेगा, और वो अशुद्ध बोल रहा है तो उसे भगवान मिल जाए। कर्माबाई बिना स्नान के खिचड़ी बना के खवाती थी, भगवान पाते थे ना के कह दो भाव। तो आप क्या जानते हो किशन किशन कर रहा, उसका अंदर कितना का भाव है? आप इस बात को समझिए। एक नंग धड़ंग यमुना के किनारे हमारे वृंदावन में रहते, और राजकुमारी राजकुमार, राजकुमारी राजकुमार। आप लोग तो जानते होंगे ब्रजवासी, राजकुमारी राजकुमार। कैसे जानोगे किसके भाव को? अगर वो किशन किशन बोल रहा है तो भगवान देख रहे हैं कि मेरे लिए बोल रहा है। दोष दर्शन करोगे तो आपकी बुद्धि भजन से रहित हो जाएगी। गुरु जी, हम आपको किसी शास्त्र से कम नहीं समझते। हमारे गुरु जी हमारे लिए भगवान है। रही बात, हम आपको किसी शास्त्र से कम नहीं समझते। आपका निकला हुआ शब्द हम उसको यहाँ रखते हैं। तो अड़ा की जगह अगर हम ना बोल रहे हैं, सही है ना? ब्रज में णा का प्रयोग है, नहीं ना है ना। जैसे शरण जहां भी शब्द आएगा वहां णा की जगह ना आएगा। अभी ब्रज भाषा को आपने समझा नहीं। जितने पद हैं आचार्यों के, अधिकतर ना का प्रयोग हुआ है। जहां ना का प्रयोग होना चाहिए ना वहां ना का प्रयोग है। हाँ, जहाँ जितनी ब्रज भाषा देखो, तू ते सखी सयानी, जहां से लिखा है तो तू ते सखी सयानी, हर जगह ना का प्रयोग। हमारे 50 ब्रज भाषा के जैसे पद है उनमें जहां ना है स्पष्ट। जैसे अगर ब्रज भाषा का पद वृंदावन दास जी लिख रहे हो, नारायण शब्द भगवान का नाम है, तो नारायण बोले, नारायण, नारायण नहीं बोले, नारायण बोले। तो अगर ये बोल रहे कृष्ण 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 और है कृष्ण और कृष्ण बोल रहे हैं तो ब्रज भाषा में कृष्ण वही माना जाएगा। तो ना शब्द जो है हमारी ब्रज भाषा में ना हटा करके ना बोला गया है। बोल किशन कन्हैया लाल की जय, ऐसे जैसे बोलते हैं ना, तो ये ब्रजवासी भाषा है। इसमें ना का प्रयोग बहुत किया गया है। ना शब्द की जगह यहाँ ना का प्रयोग किया गया है। हाँ, अब जैसे एक पद में है, शुद्ध शब्द है राधा रमण, और राधा रमन सकल सुख धामा। अपने खेलत रास रसिक ब्रजमंडन, ज्योति नंस दिए भुजदंडन, जैसे हरिवंश मगन मन श्यामा, और राधा रवन सकल सुखदामा। राधा रवन सकल सुखदामा। और शुद्ध शब्द है, अगर उसमें उच्चारण करते हैं राधा रमण, राधा रमन और राधा रमन, राधा रमन। णा को हटा के ना, ब्रज भाषा में ना का ही प्रयोग। तो हमें चाहिए कि जो अगर ना भी बोल रहे तो हमें पता है कि कृष्ण बोल रहे। अब शुद्ध शब्द में है कृष्ण 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 कृष्ण। और जब हम इसमें फंसे थे। हाँ, और जब हमारे ब्रजवासी या ब्रज भाषा के अंदर तो कृष्ण, एक कृष्ण
णा का प्रयोग नहीं, हजारों जगह हम दिखा सकते हैं आपको, हजारों जगह जहां णा की जगह ना का प्रयोग किया गया है, तो इसको हटाओ। हाँ, और संदेह शब्द उपासना में मत करना। अब भक्तों के जो प्रश्न होते हैं वो जगत कल्याण के लिए होते हैं, वो जगत मंगल के लिए। ऐसे प्रश्न तो कीजिए अपनी उपासना के शब्द में, जैसे एक दो बार राधा, वैसे कि श्यामा। राधा में हमारा इधर गुरुजी, हमें राधा नाम से ज़्यादा प्रेम है और हम निम्बार्क संप्रदाय से हैं। हम गुरुजी से सवाल किए, कहीं ना जो आचार्य संप्रदाय क्यों राधा राधा, तुम हमारे ये कहने का मतलब है गुरुजी कि जो युगल नाम है राधे कृष्ण, जितनी शक्ति युगल नाम है क्या उतनी शक्ति राधा नाम पूरी। हाँ, जानते हो क्यों? क्योंकि रा में रसदात्री और धा में रसपान करने वाले हैं। और जब राधा कहते तो श्री जी देखते और लालजू बिक जाते, लालजू बिक जाते। अच्छा, ये केवल जपने, हम लोग जानते हो जितने भी वृंदावन वासी सब जुगल उपासना है। नवल किशोर उपासना, जुगल मंत्र को जाप, जुगल मंत्र को जाप, वेद रसकन की वाणी, श्री वृंदावन धाम इष्ट श्यामा महारानी, ये हमारी उपासना का स्वरूप है। लेकिन राधा नामयु कार्यम हिनुदिन मिलितम साधना घीस कोटिस त्याज्यो निराज्य राधा, ये श्लोक लिखा हुआ। अगर राधा राधा केवल कहने को मिल जाए तो करोड़ों साधनाओं का फल त्याज्य हो जाए, सब प्रेम रस प्रकट हो जाए। राधा नामयु कार्यम, राधा राधा जब हम बोलते हैं तो हमारे युगल सरकार मुस्कुराते हैं। राम में श्री जी विराजमान, धाम में धारण करने वाले रस श्री लालजू विराजमान। अरे वृंदावन राधा नाम, एक एक पत्ता, एक एक वायु का कण यहाँ राधा 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 बोल रहा है। युगल हमारे राधा ही है, ना श्याम और ना राधा। वही राधा वही श्याम, समझ रहे? अलग अलग है ही नहीं, केवल दो तन, एक प्राण, एक मन, एक स्वभाव, एक रुचि, एक वैस। अगर हम श्याम श्याम बोल रहे हैं तो राधा जी समाई है, और राधा राधा बोल रहे हैं तो श्याम समाये है, बिल्कुल अंतर नहीं है। और जब हम राधे श्याम बोल रहे हैं तो जुगल को बोल रहे हैं। गुरुजी आज मुझे आईसीयू साहब निकाल दिए, हम बिल्कुल संदेह में पड़े थे गुरु। नहीं बिल्कुल नहीं। हाँ, और खूब बड़ी कृपा है आपके ऊपर, जो प्रभु के नाम रूप लीला धाम में चल रहे हो, बड़ी कृपा है, बहुत आनंद है। और जैसे ये जैसे होता है कि सामर्थ्य, आप देखो सामर्थ्य होती संसार का चिंतन छोड़कर प्रभु का चिंतन करने से। राधा प्रभु की प्रभु हैं, मानते हो कि नहीं? नहीं, इतना तो परिचय हो ही गया है। आप जब ब्रज में वृंदावन में उपासना में हो कि सबके प्रभु श्री कृष्ण, सबके प्रभु श्री कृष्ण, और श्री कृष्ण की प्रभु है राधा, इतना मानते हो कि नहीं? चरण सेवा चापत चरण मोहल लाल कुंवरी राधे पलग पोड़ी सुंदरी। देखो ये सखा बोल रहे हैं लालजू के, ये नंददास जी का पद है। और कुंभन दास जी कह रहे नंद सुत मनमोदकारी विरह सागर तरन, धनी धनी राधिका के चरण। श्री स्वामी जी के, अब तुम्हें क्या कहना है, तुम तो अपने उपासना के रंग में ही हो और बड़े सौभाग्यशाली उपासक हो। निश्चल जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, अगर हम भक्ति पथ पर हैं, भक्ति करने की विधि कर रहे हैं और उसमें जो भी क्रियाएं हैं उन्हें भी करने का प्रयत्न कर रहे हैं और भक्ति के उस स्तर तक नहीं पहुंचते, तो क्या हमें भगवत प्राप्ति नहीं होगी या कब होगी? वैसे पहली बात तो ये कि जब हम सही ढंग से चलेंगे, सही रास्ते में चलेंगे तो मंजिल क्यों नहीं मिल जाएगी। दूसरी बात यह है कि यदि हमारा कहीं शरीर पूरा हो जाता है, हमें भगवत साक्षात्कार नहीं हुआ है, तो नष्ट भ्रष्ट नहीं होता, नामे भक्ता प्रणश्यति। अगर हमने 100 नाम जप किए हैं तो हमारा जो अगला जन्म होगा तो पुण्यवान, और जहाँ भक्ति के माहौल, भक्ति का बहुत सुंदर व्यवस्था है, ऐश्वर्य भी है, भोग सामग्री भी है, वहाँ जन्म होगा और 101 से भजन शुरू होगा, 1 से नहीं होगा। अगर 100 नाम जप किए हैं तो 101 से शुरू होगा। पर हमें लगता है कि हम ऐसा छोड़ें क्यों, इसी जन्म में क्यों ना भगवान को प्राप्त करें। और भगवान को प्राप्त करने का इसी जन्म में पक्का विश्वासपूर्ण तरीका ये है कि नाम जब छूटने ना पावे। हर श्वास में नाम, तो जो आज श्वास आखिरी होगी उसमें हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जब पुत्र के निमित्त से नारायण बुलाया तो अजामिल को भगवत प्राप्ति हुई कि नहीं? तो अगर हम जानबूझकर कृष्ण बोलेंगे, हरि बोलेंगे, राधा बोलेंगे, हमारे प्राण निकल जाते तो हमें भगवत प्राप्ति पक्की हो जाएगी। हमें अभ्यास करना है प्रति श्वास नाम जप करने का, हमें अभ्यास करना है प्रति सेकेंड भगवत में, चरणारविंद में, उनके रूप में, उनके लीला में, उनके गुणगान में हमारी वृत्ति लग जाए, हमारी वृत्ति लग जाए। कोई पद चल रहा है, कोई भगवान की रूप माधुरी का ध्यान कर रहे हैं, कोई नाम जप कर रहे हैं, और सेवाएं सब संसार की करो।
कोई व्यापारी है, कोई नौकरी करता है, कोई किसानी करता है, या घर में रसोई बना रहे हैं, या झाड़ू पोछा, जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो सब श्री कृष्ण के लिए कर रहे हैं और उनका नाम जप करते हैं तो हमें भगवत प्राप्ति क्यों नहीं होगी? पहली बात तो आशा हमको इतनी दृढ़ रखी है कि इसी जन्म में भगवत प्राप्ति होनी, हमें आगे के लिए सोचना ही नहीं। पर यदि ऐसा नहीं होता है तो भगवान ने कहा है जो मेरा योग भ्रष्ट होता है वैसे आप बादलों की तरह छिन्न भिन्न नहीं हो जाता कि नष्ट हो गया, नहीं, उसका श्रीवान कुलवान भक्ति का जहाँ माहौल है वहाँ जन्म होगा और प्रारंभ से ही उसमें भक्ति के परमाणु जितने पहले थे वहीं से ऊपर उठता चला जाएगा और उस जन्म में भगवत प्राप्ति कर लेगा। पर हमें आगे का भरोसा, हमको इसी जन्म में प्राप्ति करनी। आशा बंधा समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि, ये दृढ़ आशा इसी जन्म में मुझे भगवत साक्षात्कार करना है और उत्साह पूर्वक खूब नाम जप करो, भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। लगन लगनी चाहिए, हमें लगन लगनी चाहिए। लगन लग जाए तो अभी भगवान मिल जाए, पूरा जन्म तो बहुत बड़ी बात है, हमें लगन बढ़ानी है। अब हम जैसे संसारिक भोगों को भोगते हुए आनंदित हो रहे हैं, बीच बीच में थोड़ा नाम जप कर लिया तो थोड़ा ये बहुत धीमा रास्ता है। अगर हम श्री कृष्ण के लिए व्याकुल होकर रो कर के भजन करने लगे आंसुओं से भिगो भिगो कर, हे प्रभु अब मुझे आगे जन्म का भरोसा, इसी जन्म में मुझे भगवत साक्षात्कार, हे श्री कृष्ण मिल जाओ, हे कृपा सिंधु, और उनकी कथाएं सुन रहे हैं, उनकी कथाएं गा रहे हैं, नाम कीर्तन कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हम आगे के लिए क्यों टालें? ये जन्म पर्याप्त है भगवत प्राप्ति के लिए। जितने समय आप अभी हो, अभी से जितना समय होगा, हर श्वास पर्याप्त है भगवत प्राप्ति के लिए। हमारी बात को समझ लीजिए, अगर हर श्वास नाम ले रहे हैं तो हर कोई भी श्वास आखिरी होगी हमें भगवान से मिला देगी, भगवत प्राप्ति करा देगी। ज्योति जी दिल्ली से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, आपकी कृपा से अज्ञानी व अवगुण से भरा जीव आपका शरणागत है। महाराज जी आपके द्वारा प्रदत्त श्री जी की उपासना व आपके द्वारा की गई आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन करने की कोशिश करते हैं, परंतु बार बार संशय और डर बना रहता है कि इस आदमी से कोई त्रुटि तो नहीं बन रही। हर समय डर बना रहता है। नहीं, ये डर तो अच्छा है कि हमसे कोई अपराध न बन जाए, हमसे कोई गलती न हो जाए, पर इतना डर ना हो जाए कि भजन छूट जाए, डर ही हाथ लगे, इतना डर नहीं। देखो हम कई बार बताया सत्संग में कि 10 नामापराध होते हैं, 32 सेवा अपराध होते हैं, वैष्णव अपराध होते हैं, धामापराध होते हैं। अब हम इतना डर जाएं कि नामापराध से डर कर नाम जप न करें, वैष्णव अपराध से डर कर वैष्णव संग न करें, धामापराध से डर कर धाम ना आवे, सेवा अपराध से डर कर सेवा न करें, तो हमारा तो जीवन ही बर्बाद हो गया। हमें डरना है लेकिन उचित, हमसे कोई गलती न हो जाए, ये हमें डर। इस डर का मतलब ये नहीं कि हम इतना भयभीत हो जाए कि हमारा भजन ही छूट जाए, हमारा भगवत मार्ग छूट जाए, तो ये संशय नहीं रखना चाहिए। और संशय क्या मन में है? आप कहते हैं संशय और डर है, तो क्या संशय है आपके मन में? गुरुदेव जैसे कुछ, गुरुदेव पहले तो क्षमा आपके आगे बोलने की मुझे हिम्मत सी नहीं हो रही, पर फिर भी क्षमा कर दीजिए। और जैसे कुछ भी करती हूँ, कुछ जैसे मैंने अपनी दिनचर्या की तो उस समय अगर थोड़ा भी आगे पीछे हो जाए तो मुझे नहीं, इसमें नहीं डरना, इसमें तो बिल्कुल नहीं डरना। मान लो गृहस्थी में आपकी मंगला की सेवा 8 बजे हो रही, श्रृंगार की सेवा 11 बजे हो रही, इसमें नहीं डरना। बहुत सुलझे, प्रभु कोई गैर है क्या? अरे प्रभु हमारे हैं, हमारा मन आया हम 12 बजे दिन में उनको उठाएंगे, हमारा मन आया हम शाम के, अगर हम भजन में डूबे, हम किसी क्रिया में लगे, किसी कार्य में फंस गए, तो शाम के अपने ठाकुर जी को नहला धुला कर भोग लगा, हमारे घर के ठाकुर जी है, उसमें डरना क्या है? उसमें थोड़ी घर भारी अपराध बन गया ऐसा नहीं, एकदम भाव में आओ। ठाकुर जी कौन है? हमारे हैं ना, हमारे ठाकुर जी हैं। आप ठाकुर जी को ऐसे देखेंगी तो फिर डर जाएंगे, फिर और इनका खेल ऐसा कि आप जैसा मानोगे वैसे ही अनुभव में आएंगे। अपने घर के ठाकुर हैं, अपने प्रिया प्रीतम है। अब मान लो पति को नौकरी जाना है, पुत्र को स्कूल जाना है, तो हम पहले मंगला नहीं करेंगे, हम पहले अपने पति और पुत्र का सब व्यवस्था कर दिया और भोग बनाया, और फिर हमने 1 मिनट में ठाकुर जी को विराजमान करके दिखाया, उनको पाया, उनको भेजा, फिर आराम से सेवा की। अरे अपने घर के ठाकुर जी हैं, पति में भी तो ठाकुर जी हैं, पुत्र में भी तो ठाकुर जी हैं। हमको ऐसे भाव से चलना है। ये ज्यादा ये भगवान मानकर डरने से फिर भाव खत्म हो जाता है, फिर वो केवल यही रह जाता है कि ऐसा न करें, कहीं अपराध न बन जाए, कहीं ऐसा न बन जाए। अरे तो क्या अपराध बन जाए तो हमारे, जैसे अपनी माँ, अपने पिता,
तो थोड़ी अदब तो रखी जाती है कि माता पिता पर इतना डरा थोड़ी जाता है कि हम घर ही में न जा पाए कि अपराध बन जाएगा माता पिता से। ऐसे ही तुम्हें माता चे पिता तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें विद्या द्रविणं तुम्हें सर्वम मम देव। हमारे प्रभु माता पिता है, हमारे दोस्त हैं, हमारे सब कुछ हैं। हम उनके साथ व्यवहार अपनेपन का करें। ये डर वाला माहौल तो हटा देना चाहिए, नहीं तो भक्ति में भाव कहाँ आएगा, डर ही बैठा रहेगा। हमारे प्रभु हैं, नरसिंह भगवान से सब डर रहे थे, प्रहलाद जी नहीं डरे। प्रहलाद जी लीडर होके जाके गोद में बैठ के मेरे प्रभु हैं, नरसिंह बने तो मेरे प्रभु तो बने हैं, तो मेरे प्रभु हैं, उनमें डरना क्या। घर में जो ठाकुर है मेरे घर के ठाकुर हैं। हमें जब समय मिलेगा घर परिवार की सेवा से तब उनको भोग लगा रहे हैं, उनकी आरती कर रहे हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं। अब ये भी नहीं घर गृहस्थी में होना चाहिए कि अब ऑफिस उसको जाना है, पति को पुत्र को स्कूल जाना है, अब तुम पूजा फैलाए बैठे हो। अब वो परेशान तो ऐसी पूजा गृहस्थी में नहीं होती। गृहस्थी में पहले परिवार को सुख पहुंचाने, क्योंकि सबके अंदर भगवान है और सब समय से अपने अपने ऑफिसों में जाना है। ये घर वाली पूजा तो आप जब सब चले गए तो उस समय आप घर वाली पूजा करो आराम से, नहीं सब में भगवान देखकर पूजा करो। पति में भगवान है, पुत्र में भगवान है, पूजा ही तो हो रही सबकी। तो बिल्कुल डरो मत, एकदम निश्चित। हाँ, पापाचरण से डरो, जो धर्म विरुद्ध पापाचरण है वो बिल्कुल मत करो, नहीं फिर वो भक्ति दम नाटक हो जाएगी। पापाचरण करने वाला फिर ठीक नहीं है। कोई भी हो, पापाचरण से बचो, अच्छे आचरण करो, हर आचरण भगवान को समर्पित करो, नाम जप करो, अभी आनंद आ जाएगा। आनंद का जो मार्ग है उसी से आनंद की प्राप्ति होती है। डरना और संशय करना ज्यादा ठीक नहीं। इतना डर जरूर बना रहना चाहिए कि हमसे कोई पाप कर्म ना हो जाए, हमसे कहीं भगवान का विस्मरण ना हो जाए, ऐसे बने। और ज्यादा नहीं, हमारे प्रभु हैं, हम उनके बच्चे हैं, हम उनके अंश हैं, हमसे तो गलती होगी ही होगी, 100 गलतियां होंगी। तो हमारे प्रभु का स्वभाव भी ऐसा, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुर स्वभाव। प्रभु अपने जनों के इन दोषों को नहीं देखते, उनके हृदय की बात को देखते हैं। वो दोष करना नहीं चाहता, स्वभाव संस्कार व दोष हो गया तो प्रभु क्षमा कर देते हैं। बहुत करुणा में हमारे प्रभु हैं, बहुत करुणा में। मर जी, तरुण स्वामी जी हैं, ये पूछ रहे हैं कि जब कोई गलती या गुरु अपराध बन जाए और फिर गुरुदेव से मतलब अपनी समस्या या अपना ये बात कैसे रखें कि गुरुदेव भाव से रखें या कि प्रकट में अगर मन में ही अंदर रख करके क्षमा मांग ले। बाहर रहते हैं ना गुरुदेव। हाँ, तो मन में ही क्षमा मांग ले, बार बार कहने की जरूरत नहीं किसी से भी। अगर किसी संत के प्रति वाणी का अपराध बना है तो वाणी से मांगो, शरीर का अपराध बना तो शरीर से क्षमा मांगो, मानसिक अपराध बना तो मानसिक चल जाएगा। नहीं, अपने गुरुदेव से। हाँ, तो फिर वो मानसिक ही प्रार्थना कर ले। सर्वज्ञ गुरुदेव हैं, ये गुरुदेव मुझसे गलती हो गई, आगे से मैं सुधार करूंगा। गलती ना होने पर फिर भी प्रभु मैं जीव हूँ, अगर गलती हो जाए तो क्षमा करते रहना, ऐसे चला जाता है। बार बार गुरुदेव को अगर हम अपनी बात प्रपंच की बताएं, गलती की बताएं तो विक्षेप पड़ता है। नहीं, अब सब लोग अपनी अपनी गलतियां बताने लगे तो श्री जी का चिंतन छूटेगा ना। तो अंदर ही अंदर से प्रार्थना कर दी तो आपके अंदर भी गुरु बैठे, वो क्षमा कर देंगे। क्षमा तब मानना जब हृदय शीतल हो जाए, मान लो क्षमा कर। और जब तक शीतल ना हो, अपना भजन न चले, तब तक जलन हो, तो समझ लो अभी हमारी प्रार्थना पहुंची नहीं है। तो बार बार प्रार्थना करते रहो आर्त भाव से, प्रभु क्षमा, तो समन हो जाएगा, हृदय शीतल हो जाएगा, आनंदित होकर भजन में मन लग जाएगा। गणेश शर्मा जी वृंदावन से। जी, श्री हरिवंश चरण स्पर्श। महाराज जी, एक वर्ष पूर्व मैंने आपसे प्रश्न किया था कि पारिवारिक जनों के समझाने के बाद भी ये मन वृंदावन से बाहर जाने को आंदोलित होता है। तब आपके वचनों को मानकर हठपूर्वक रुक गया था और आपकी कृपा से राधा रमन लाल जी की सेवा में भंडारी रूप में संलग्न हूँ। महाराज जी, शरीर तो 12 घंटे की सेवा होती है, किंतु मन शरीर संसार में होता है। और श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, क्रमेंद्रियाणि संयमी मिथ्याचार स उच्यते। कहा है मन वचन कर्म से पूर्णतः समर्पित कैसे हो। उनके ऊपर छोड़ दो ना, वो कह रहे हैं उन्हीं के ऊपर छोड़ दो। भगवान ने कहा, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरतया मामे ये प्रपद्यन्ते माया में तांतरन्ते। उपाय बता रहे हैं। जो हमारे अंदर मिथ्याचार है, इस शरीर से तो हम भगवान में लगे हैं, मन से हम संसार की तरफ जा रहे हैं। ये तन मन वाणी जीवन उन्हीं को अर्पित कर देते हैं और बेपरवाह हो जाते हैं। जैसे उनकी सेवा में, भंडार सेवा में बेपरवाह हो जाओ। शरणागति में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। बस हर समय स्मरण करने का अभ्यास डाल लो तो आपके हर प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। अगर
आपको जो नाम मिला है, जो नाम प्रिय है, आप बार बार उसी नाम को जपिए और अंदर से सोच लीजिए कि अब मैंने अपने जीवन का भार प्रभु के हाथों दे दिया। वो कल एक बोर्ड में सज्जन लिखे खड़े थे, हम कई बार हमें स्मृति में आया, बहुत आनंद आया। उन्होंने लिखा था कि दरिया तू है और लहरें भी तू है, नैया भी तू है और खेवैया भी तू है, अब डूबने का भय कैसा। बहुत आनंद आया उसी समय, मतलब चिंतन में बैठ गया। हम सैकड़ों बार इस बात का चिंतन, क्या सुंदर बात है। दरिया भी तू है, तरंग भी तू है, नैया भी तू है और खेवैया भी तू है, अब डूबने का भय कैसा, क्योंकि मैं तुम्हारा हूँ और तू ही नैया, तू ही खेवैया, तू ही दरिया, तो अब डूबने का क्या भय, कोई और हो तो मैं डरूं, अब तो आप ही है। तो भगवान की शरण में होकर उनका नाम जप करो, कोशिश करो मन जब जब संसार में जहाँ जहाँ जाए वहाँ वहाँ भगवान को देखो या वहाँ से हटा के नाम में लगाओ। धीरे धीरे, परेशान बिल्कुल नहीं होना। नामे भक्ता प्रणश्यति, भगवान कहते हैं मेरे भक्त का नाश नहीं होता। अगर हमारे पास वाणी है, मन है, तन है, इनमें से एक जुड़ गया है तो सबको घसीट लेंगे। तन जुड़ गया है सेवा में, वाणी जुड़ गई उनके नाम जप में, रह गया मन तो कितना भागेगा, कहाँ तक भागेगा, आना तो इसे प्रभु के चरणों में पड़ेगा। घबराए नहीं, साधक घबराए नहीं। जब मन विषयाकार हो रहा हो, भोगों में भाग रहा हो, तो घबराए नहीं। उस समय भगवान की याद में अपने को तन्मय करे, राधा 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 राधा। वो मन को अच्छा नहीं लगेगा, पर आप उच्चारण करो नाम, देखो अपने आप भाग के आ जाएगा। और हम भगवान की शरण में हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक जगह लिखा कि हौ हार्यो करि जतन विविध विधि अतिशय प्रबल अजय, तुलसीदास बस होए तबे जब प्रभु पेरक बर जाए। बोले हे प्रभु, ये मन जो है मेरा हठ नहीं छोड़ रहा, मैंने बहुत उपाय कर देख लिया। अब एक बात समझ में आई कि जिसने मन को रचा है और जो मन को प्रेरणा देते हैं वो है आप। अब आप ही रोक दे तो रुक जाए। मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्प लो, आपके बनाए बनेगी पल पाव में। शरणागत हो जाए अंदर से, आप संभाल लो प्रभु तो संभाल लेंगे। डॉक्टर साधना पराशर जी, राधे राधे। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, ठाकुर जी मेरे छोटे पुत्र हैं और राधा रानी बहू रानी है। महाराज जी, संतों और ग्रंथों से महात्म जानने के बाद ईश्वर से प्रेम करना क्या निजी स्वार्थ नहीं है? निजी स्वार्थ क्या? अपनी देह से प्यार करना, मतलब अज्ञान की धारा में कह रहा हूं, क्या अपनी देह से प्यार करना, अपने देह को स्नान कराना, अपने देह को भोजन पवाना, अपने देह से आराम करना, ये क्या स्वार्थ कहा जाएगा? हमारी देह है। क्या अपने बेटे को हम स्नान कराते हैं, दूध पिलाते हैं, शयन कराते हैं, क्या इसमें हम स्वार्थ भाव रखते हैं? अगर आपसे कोई पूछे कि किस कामना से कर रहे हो, तो आप कहोगे, डांट दोगे उसके, बट मेरा बेटा, इसकी कामना की क्या? और अच्छे से जितना छक के बेटा पाले और जितना आराम से सो जाए, उतना ही माता को सुख होता है, क्योंकि मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। अब दूसरे को पवाना हो, मान लो संतई को पवाना हो, अब कामना लग जाएगी। साधु महात्मा है, पुण्य होता है, पाप नष्ट होते हैं, भगवान की दया है, आ जाएगा कि नहीं आ जाए। लेकिन बेटे के पवाने में, तो आपने जब प्रभु को बेटा माना है और प्रियाजू को बहू माना है, तो अपने बेटा बहू से जैसा बर्ताव करते हैं वैसा कहीं, इसमें स्वार्थ की बुद्धि क्या है? हाँ, स्वार्थ लगता है क्या? नहीं। अपने बेटा बहू एकांत में बैठे हंस खेल रहे हो तो कैसा हृदय होगा? मान लो माँ जा करके देखे कि बेटा बहू हंस रहे, विनोद कर रहे, बातचीत कर रहे, तो ऐसे ही कहेगी, हे भगवान, मेरे बेटा बहू ऐसे ही आनंद से खेलते रहे, मैं ये देखती रहूं, ये दोनों सुखी रहे, आशीष निकले गला। तो वहां स्वार्थ कहाँ है? स्वार्थ तो तब जब हम लेने की कोई बात करें। हम तो देने की बात कर रहे हैं, हम तो आशीष देते हैं, हम तो उनको सुख देने की चेष्टा कर रहे हैं, हम तो उनकी इच्छा पूर्ति के लिए चल रहे हैं। आज सत्संग में यही कहा था कि भक्त के लिए भगवान कह रहे हैं कि योगक्षेमम बाह्म्यहम्, और भक्ति ऐसा रंग लाती कि उनके योगक्षेम का वाहन भक्त करने लगते हैं। जो प्रेमी भागवत जल होते हैं वो उनको दुलार करते हैं, उनसे कभी मांगने की जरूरत ही नहीं। तो प्रेम में कहीं स्वार्थ थोड़ी होता, स्वार्थी कभी प्रेमी नहीं होता है। प्रेम में स्वार्थ नहीं होता और स्वार्थी कभी, बस अपने भाव में डटा रहे। वही लिखा कि मतलब इष्ट की भगवत्ता का स्मरण व्यवहार और सेवा में कुसंयोजन पैदा करता है, कृपया मार्गदर्शन। भगवत्ता का तो ज्यादा ख्याल नहीं आना चाहिए,
और स्वार्थ व्यवहार में बिल्कुल ऐसे ही जैसे अपने बेटा बहू से। आनंदी माता थी राधा वल्लभ जी के पीछे, लाडली जी को बहू मानती थी, लाल जी को बेटा मानती थी। एक दिन साड़ी पहनाई तो साड़ी बार बार फिसल जाती, तो बोले बहू अब कौन सी तुम्हें साड़ी पसंद, जितनी है उतने तो सब पहरा डाला। कलकत्ते गई थी और कलकत्ते में दुकानों में साड़ी देखे, मन पसंद आए ना, एक वैश्या निकली रिक्शा से, वो ऐसी साड़ी पहले तो बोले ये बहू के लायक होगी, पीछे रिक्शा लगवाया और जब रोका कहा बेटी, तो अब वो संत एकदम आनंदी भाई, उसने कभी ऐसा दर्शन नहीं किया था, वो तो वैश्या थी। तो जब बेटी शब्द निकला तो एकदम हृदय, कौन उनको बेटी बोलता। तो उनका माता जी आप कहाँ से आए, तो उनका वृंदावन से आए, आज्ञा कीजिए। तो बोली मेरी बहू को तुम्हारी साड़ी पसंद आएगी, ये साड़ी कहाँ मिलती, मुझे खरीदवा दो। तो उन्होंने कहा कि मैया आज तक हम अपनी बहू को ऐसी प्यार करने वाली सास तो नहीं देखा कि वृंदावन से बहू के लिए सास ले ले कलकत्ता है, इसका मतलब। तो उन्होंने कहा हम श्री कृष्ण को अपना पुत्र मानते हैं, किशोरी जी को अपना बहू। तब उन्होंने कहा आप हमारा परिचय जानकर हमारी बात ठुकराना मत, मैं एक वैश्या हूँ और आप बता दीजिए, मैं यही साड़ी नई खरीद करके वृंदावन आया। तब उनको समझ में आया आनंदी बाई को कि अच्छा बहू कृपा वैश्या पर करना चाहती थी, इसलिए साड़ी ले पहन रही थी। वो साड़ी लेके आई और फिर श्री जी को पहना। तो हमारी भाव की भावना इतनी दृढ़ होनी चाहिए कि कोई भी बिल्कुल नहीं सुनना किसी की। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। भगवान को जिस भाव से भजा जाता है उसी भाव से भगवान। हाँ, एक अयोध्या में, उनका हमें नाम नहीं याद है, वो बहुत बड़े विद्वान थे, तो सिया जी को अपनी बहू मानते थे, राम जी को लाला। तो जब वो जाते तो पुजारी से कहते कि बहू वाला दरवाजा थोड़ा सा पर्दा कर दो। तो एक दिन नए पुजारी थे तो उन्होंने पर्दा नहीं किया, तो दरवाजा भटाक से अपने आप ऐसे हो गया, फटाक। तो उन्होंने कहा ये कैसे, बोले बहू है ना हमारी ऐसे। एक जाते थे तो राम जी को अपना शिष्य मानते थे, तो जब जाते तो नया माला लेके जाते हो, सामने पहनते हो, फिर कहते पहनाओ। तो ये विरोध किया बहुत भक्तों ने कि आप भगवान को अपना पहना, ठीक है आप कुछ भी मानो, लेकिन मंदिर में आप ऐसा नहीं कर सकते। तो एक दिन लिए वैसे और बोले पहनाओ, जो पहनाया सो टूट के माला गिर गया। बोले और पहनाओ, फिर टूट के माला गिर गया। बोले पहन नहीं सकते क्योंकि हमारे शिष्य हैं, पहनेंगे तो हमारी प्रसादी। और फिर ऐसे करके दिया तो प्रभु धार। ये था माम प्रपद्यन्ते तास तथैव। भगवान को जैसे भाव से भजो, भगवान वैसे। तो अपने भाव से, उनको भगवान नहीं, मेरे लाला मेरे, बस यही बात ध्यान रख ली। अगर भगवान तब तो कांप जाओगे। अर्जुन कांप गए जब देखा भगवान का भगवत्ता स्वरूप विराट। अरे मैंने हे सखा, हे कृष्ण ऐसा काम, मुझे क्षमा करो। तुम आदि देवा पुरुषा पुराणा, तुमस्य विश्वस्य परम निधानम, वेत्तासि वेद्यम परमम च धाम त्वया ततम विश्वमनंत रूपम, वायुर्मोऽग्निर्वरुणा शशांका प्रजापतिस्तुम प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु शास्त्र। भूल गए कि मेरा सखा है। भगवान का जो विराट रूप है, भगवान की जो महिमा, अगर वो याद रखेंगे तो ये याद नहीं रहेगा कि वो मेरे हैं, बहुत महान है। पर वो इतने कृपाल है कि देख लो, जे यशोदा मैया, नंद बाबा, कौशल्या मैया, दशरथ जी भावना किए आप जैसा पुत्र चाहे तो भगवान आंगन में, वैसे ही भाव कर सको, बिल्कुल दृढ़ भाव। किसी के समझाने पर जब हमारा भाव नहीं टूटे तब समझना चाहिए कि भगवान हमारे पुत्र हैं और प्रिया जो हमारी बहू है। बस इसमें दृढ़ रहो और किसी की कोई भी व्यवहार और भगवत्ता। हाँ, अब ये है तुम्हें ये ध्यान रखना है कि जैसे अपने बेटा बहू को वैसे ही व्यवहार करना है। कोई भी उत्सव, कोई बधावा, कोई तो पहले अपने बेटा बहू को सजा के श्रृंगार करके खवा पिया के हाँ आज हमारे यहाँ उत्सव है तो हमारे बेटा, ऐसे भाव में रखना है, ऐसे उत्सव मनाना है, ऐसे ही। तो वो वही भाव देखते हैं, भगवान भाव को देखते। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार। बहुत भाव भगवान स्वीकार करते हैं। बड़ा सौभाग्य है जो आप ऐसे प्रिय भाव से प्रभु से जुड़े हुए। लोग जब उत्सव में आते हैं, लाला से कुछ कहते हैं, ये इनसे कह दो, ऐसा कर देंगे, या कृष्णार्पण मस्तु भी कहते, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है सब परेशानी क्यों दे रहे हैं उसको। आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये भी ध्यान रखना कि आपके जो लाला हैं वो दूसरों के भगवान भी है। नहीं, ये तो ध्यान रखना है। तो आपको और छाती फुला के बैठ लिए, अपने लाला से कोई मांगे तो अपने को कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा।
हाँ, मेरा लाला इतना बड़ा आदमी है कि बड़े बड़े आके घुटने टेकते हैं, मांगते हैं, तो ये भी तुम्हें गर्व रखला है। उसमें दुखी थोड़ी हो लक्ष्मी मेरे लाला से। मेरा लाला गरीब है क्या? लक्ष्मीपति है। तो आपको तो ठसक में रहना है। हाँ, ज्यादा कोई तुमसे गिड़गिड़ाए तो तुम भी कह दोगे देख लो भाई लाला, देख लो तुम। हाँ, अरे हमारा लाला कोई कमजोर है, गरीब आदमी है कि वो उसकी इच्छा की पूर्ति कर देगा, बेचारा गरीब हो जाएगा। अरे वो महाल ऐश्वर्यशाली भी है, तो भाई हमारे लिए हमारा लाला है, लेकिन दूसरों के लिए वो भगवान है। तो दूसरों की भाव की रक्षा करनी, कि जैसे आके प्रणाम कर भगवान हमारी ये बात, तो तुम्हें वो मुस्कुराला है कि मेरा लाला भगवान है इनके लिए, मेरा लाला इनकी कामनाओं की पूर्ति करने वाला है। तो ठसक में रहना मेरा ही है ना, इसलिए उसमें विपरीतता तो सोच ली नहीं तो दुखी हो जाओगी। वो लाला जरूर आपका है, लेकिन दूसरों के लिए भगवान भी है ना। तो ये बात देखना है। आपके घर में कोई आया है और आपके लाला से मांग रहा है, तो बड़ी सौभाग्य की बात है, लाला खुद पूरा करे। देखे हिसाब किताब, बड़े आदमी की लाला है, कोई छोटे मोटे थोड़े, पूरा हिसाब किताब उन्हीं का तो है। अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी भी तो वही है ना। अपने भाव में रहे, अपने भाव में रहे। हाँ बिल्कुल, खूब आनंद से ठसक में रहे। और क्या, जैसे मान लो खरबपति का लड़का है और उसके सामने 10-20 गरीब आके बोले कि हमें बाबूजी दे, और जब वो दे रहा है तो तुम्हें मुझ में ताव आएगा कि ले आएगा? तो ऐसे आना चाहिए तुम्हारे हृदय में कि हाँ हमारा ठाकुर, और क्या हमारे ठाकुर की ठकुराई चल रही, वो मेरा बेटा है, कोई छोटा मोटा है, मांगो भाई, जिसको मांगना है मांगो, सुनेगा देगा, पूरी करेगा, उसमें परेशान थोड़ी हो जाला है, उसमें और आनंदित होना है। हाँ। जय शिव मिश्रा जी। राधे राधे महाराज जी। प्रातस्मरणी पूज्य गुरुदेव, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। पूज्य महाराज जी, मेरी एक जिज्ञासा है, क्या इन चरम चक्षुओं से भगवान दर्शन हो सकते हैं? देखो, 3 प्रकार के नेत्र होते हैं। एक होते हैं चर्म चक्षु, और बुद्धि में प्रकाशित होते ज्ञान चक्षु, और हृदय मन में प्रकाशित होते प्रेम चक्षु। जब प्रेम चक्षु खुलते हैं तो नेत्र यही होते हैं, पर ये नेत्र नहीं रह जाते, इनमें प्रेम प्रकाश हो जाता है। हृदय के प्रेम चक्षु, जैसे हमारा हृदय किसी और चिंतन में हो तो ये नेत्र खुले रहेंगे लेकिन दृश्य नहीं देख पाएंगे। ऐसा होता है ना कि हम सुन नहीं पाते बैठे हुए भी, और देखते हुए भी देख नहीं पाते यदि हमारा मन कहीं और हो। ऐसे ही हमारा मन जब प्रेम से युक्त हो जाता है तो हमारे इन्हीं नेत्रों में प्रेम चक्षु प्रकाशित हो जाते हैं। तो इन्हीं नयनन सब सुख देखें, ये हम अपनी बात नहीं कह रहे, आचार्यों की बात कह रहे हैं। इन्हीं नयनन सब सुख देखें, अपनों जन्म सुफल करी लेखें। इन्हीं नेत्रों से प्यारी जू और प्यारी जू को देखते हैं, जबकि ये नेत्र होते नहीं हैं, होते हैं प्रेम नेत्र, हृदय के चक्षु। जैसे ज्ञानियों के ज्ञान नेत्र जागृत होते हैं बुद्धि में, ऐसे प्रेमियों के प्रेम नेत्र जागृत होते हैं हृदय में। और ही के नयन निहार, ही के नेत्रों से देखते हैं तो प्रेम नेत्र इन नेत्रों में समा जाते हैं, तो इन नेत्रों में प्रिया प्रीतम विराजमान हो जाते हैं। तो जिधर देखते हैं उधर श्याम ही श्याम दिखाई देते हैं, उधर राम ही राम, जित देखो तित श्याम भई, अपना प्रीतम दिखाई देता है। समझ रहे ना, ये चर्म चक्षु फिर चर्म चक्षु नहीं रह जाते, ये प्रेम नेत्र हो जाते हैं। जैसे भगवान ने अर्जुन को विराट रूप देखने के लिए दिव्य दृष्टि दी, ऐसे ही नाम और लीला गुणगान परम पावन चरित्रों का गायन और महापुरुषों की कृपा, तो फिर हमारे प्रेम नेत्र प्रकाशित होते हैं इन्हीं नेत्रों में। तो इन्हीं नेत्रों से हमें प्रियालाल का साक्षात्कार होता है, जो हृदय में खुलते हैं, और प्रकाश इन्हीं नेत्रों से होता है। पी मूर्ति नयनन बसे, इन्हीं नेत्रों में तेरस राह समाए, ये लक्षण सुन प्रेम के और न कछु सुहाए। इन नेत्रों का दर्शन बदल जाता है। अभी त्रिगुणात्मिका माया का दर्शन है, स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य, और फिर जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखत, जित दिखत तित श्याम खड़े, बिवहल बिकल संहारन तन की, घूमत नयना रूप भरे। ये स्थिति उस प्रेमी के नेत्रों की होती है। नहीं, जब ये नेत्र आपको अभी जो दिखाई दे रहे हैं, इनमें जैसे भगवान ने दिव्य दृष्टि दी तो विराट रूप केवल अर्जुन देख पा रहे हैं और कोई नहीं देख पा रहा, ऐसे ही गुरुदेव, रसिक महापुरुष जन, इष्ट देव कृपा करते हैं, तब प्रेम नेत्र देते हैं, और प्रेम नेत्रों से अपने प्रियतम का साक्षात्कार होता है। पर नेत्र यही होते हैं
पर नेत्र का सामर्थ्य बदल गई। त्रिगुणात्मिका माया से परे अब इनमें प्रेम सामर्थ्य जागृत हो गई। जैसे महाराज पृथु भगवान से प्रार्थना करते हैं, वरदान मांगते हैं कि मुझे 10,000 कान हो, तो 10,000 कान तो पूरे शरीर में कान ही कान हो जाएंगे ना। भाव ये कि मेरे कानों में 10,000 कानों की सुनने की सामर्थ्य हो। कान यही है पर सामर्थ्य 10,000 कानों वाली है। ऐसे ही नेत्र यही है पर सामर्थ्य प्रेम नेत्र की हो गई। अब वो भगवान के प्रेममय स्वरूप का अवलोकन। ध्रुवदास जी ने हमारे यहाँ लिखा है, इन्हीं नयनन सब सुख देखें, अपनो जन्म सुफल करी लेखें। जीवन सार्थक हो जाता है जब प्रेम नेत्र इन्हीं नेत्रों में, समझ पा रहे ना। और ऐसे देखते हैं जैसे हम आपको देख रहे हैं, और छूते हैं और भगवान से खेलते हैं, भगवान से संभाषण करते हैं। ये भगवान कपिल देव जी ने श्रीमद् भागवत में लिखा, पढ़ के देख लीजिएगा। मेरे प्रेमी अनन्य भक्त मुझसे संभाषण करते हैं, मुझसे खेलते हैं, मेरे साथ वो वार्ता करते हैं। समझ पा रहे हैं आप जी। राकेश गर्ग जी कुरुक्षेत्र से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, श्री राधा दामोदर जी का निम्न कोटि का दास हूँ, जो चारों ओर से भयंकर प्रतिकूलताओं से घिरा हुआ हूँ। कई बार ऐसा डर लगता है कि ये प्रतिकूलताएं मुझे प्राप्त ना करें। कौन सी प्रतिकूलता ऐसी हो सकती है जिसमें आप डर रहे हो? दिमाग स्वस्थ है तो क्या फर्क पड़ेगा? दिमाग बीमार, शरीर स्वस्थ है तो फर्क ही फर्क है। नहीं, डिप्रेशन में नहीं चले जाएगा। तो आप अपने दिमाग को स्वस्थ रखिए, और जहाँ श्री कृष्ण है वहाँ विपत्ति नहीं। आज के सत्संग में कहा था कि विपत्ति की पहचान क्या है? जब भगवान को भूल जाए। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। अगर भजन चल रहा है, आप वैष्णव हो, आपने बताया कि राधा दामोदर जी का शरणागत हूँ, तो विश्वास करो राधा दामोदर अमंगल नहीं होने देंगे। ये विपत्तियां जो हैं वो हमारे किसी कर्मों का फल दे रहे हैं, हम उसको आनंद पूर्वक भोग रहे हैं। राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, जो नाम प्रिय, नाम जप रहे। अगर नाम चल रहा तो कोई विपत्ति नहीं, और नाम छूट गया तो कोई संपत्ति नहीं। विपत्ति ही विपत्ति है। तो विपत्तियां घेरे जरूर आपको हैं, लेकिन विपत्तियों का प्रभाव आप पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप भगवान के दास हैं। अगर उसे स्वीकार कर लेंगे तो फिर आप टूट जाएंगे। टूटना नहीं है, बहुत मजबूत रहना है। जब ऐसा कष्ट होता, अब आप उससे क्या बताए, जब शरीर में कष्ट होता है ना, उस प्रभु की तरफ मन होता है कि आप ही कितना बढ़िया है। कष्ट में मन कहाँ होता है? प्रभु की तरफ। अच्छा, इस कष्ट में कौन हमारा है? आप खुद कौन है? भगवान के सिवा कौन है? कोई भाई, आप बैठ के पैर दबा सकते हो, हाथ दबा सकते हो, लेकिन पीड़ा को थोड़ी रोक सकते हो। वो भगवान का भरोसा, वो भगवान का हर पीड़ा, हर कष्ट एक मीठा मीठा आनंद देती है, क्योंकि प्रभु का प्रसाद है ना। प्रभु ने ही तो पास किया है ये कष्ट, जाओ, तभी तो हमारे पास है। नहीं तो हम हरिदास हैं, भगवान के दास हैं। कोई विपत्ति हमारे पास आ कैसे सकती है? इसका मतलब मेरे प्रभु ने भेजा है, और प्रभु ने भेजा है तो स्वागत है। जब मीरा जी को कहा कि गिरधर का चरणामृत है तो पी गए, जबकि दासी ने बताया कि जहर है चरणामृत ने उनका नहीं। जब कहा गिरधर का चरणामृत तो पी गए। तो ऐसे ही हमको हर जहर पीना है। अपमान, निंदा, कर्मों के प्रारब्धानुसार शरीर भोग, हम इनको कष्टों को भोगते हुए, नाम जपते हुए अपने स्वामी के समीप पहुंच रहे हैं। बिल्कुल चिंता मत करो, हमारी प्रार्थना को समझना आप। हाँ बिल्कुल, कोई विपत्ति आपका बाल बांका नहीं कर सकती। आप हरिदास हैं, प्रियालाल के दास हैं आप। हाँ, परिस्थितियां होती हैं, उस परिस्थिति में भी झांक के देखो, एक रास्ता है जो आनंद का है, वो भगवान का सुमरन। उस समय बस लग जाओ, कृष्ण 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 कृष्ण, हे करुणामय, हे प्रभु, हे नाथ, मैं आपका हूँ। आप देख लो प्रभु, हम ये नहीं कह रहे कि हमारे कष्ट मिटा दो, लेकिन मुझे ऐसी सामर्थ्य दो कि इस कष्ट में भी मैं आपको याद कर सकूं, आपका सुमिरन कर सकूं। यही आनंद का विषय है कि हर कष्ट में तुम्हारा हम सुमिरन करेंगे कि हे प्रभु, आपके द्वारा दिया हुआ हर गम, हर कष्ट, और किसी से नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि आप हमारे हो और आप सर्वज्ञ हो, सर्वत्र हो। तो मेरे स्वामी, आपने ही पास करके तो दुख भेजा है, तो मुझे उस सुख की क्या जरूरत? जो आपने दुख भेजा वो हमारे लिए करोड़ों सुख से बढ़कर है। मैं आह भी नहीं करूंगा और उस दुख को सहूंगा और राधा राधा राधा, कृष्ण 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 ऐसा गाऊंगा। हमें क्या परेशान। देखो, प्यार किया जब प्रभु से, तो फिर अब तन की और धन की और लोक की परवाह नहीं। एक बार तो मरना ही है, अब प्यारे के लिए मरूंगा।
जब हमें वैसे ही कर्म भोगने थे तो अब आपके होके भोग रहे हैं, हमें क्या परेशानी है? आप मत मिटाओ, लेकिन हमारे दुख में आपकी याद बनी रहे, इतनी कृपा कर दो। ये जरूर मांगना चाहिए कि दुख मिटा दो, ऐसा तो हम नहीं कहेंगे आपसे, आपने भेजा ही है, पर ऐसे दुख में मैं आपकी याद न भूलूं, आपको पुकार पुकार करके जीऊं, इतनी मुझे सामर्थ्य दे दो कि हर दुख में मैं आपका नाम दे। ये बहुत आनंद है, सही आपसे कहते, प्रेम में बहुत आनंद है। जब एकांत में दुख होता है, कोई अपने पास ना हो, तब बातें करो प्रभु से, देखो कैसा रोना आएगा। हे नाथ, आपके सिवा कोई, हम भले नहीं देख पा रहे लेकिन आप तो सुन पा रहे हैं, आप सर्वज्ञ हैं, आप सब जगह हैं, आप सब दर्शी हैं, तो आप मुझे देख रहे हैं, तो प्रभु देख लो, आपके सिवा कोई नहीं। नाथ, मुझे एक सामर्थ्य दे दो कि मैं आपको पुकारूं, आपको याद में डूबा रहूं, भले और चाहो तो और कष्ट दे दो, पर उस कष्ट में मैं आपको भूलूं नहीं, बस शर्त ये। और जिसको भगवान की स्मृति प्राप्त है, उससे बड़ा धन्य भाग कोई नहीं है। शरीर चाहे गलित कुष्ठ से युक्त हो, लेकिन भगवत स्मृति तो आनंद रहता है। और शरीर बहुत स्वस्थ है और विषय विकार, नाना प्रकार के पापाचरण, तो कभी आनंद को नहीं प्राप्त हो सकता है। आप तो भाग्यशाली हैं, आप तो भगवान की शरण में हैं, क्या विपत्ति कर लेगी। 4 दिन बाद जितनी जिंदगी है, शरीर छूटा, भगवान के धाम गए, क्योंकि भगवान के रजिस्टर्ड दास है। गुरु ने मुझे साक्षी करके दास बनाया है। जैसे आचार्य नहीं पाणी ग्रहण कराते, तो गुरु ने पाणी ग्रहण कराया है। हमारा और हमारे प्रभु का संबंध कि ये पकड़ो, ये तुम्हारा सेवक है, और देखो ये तुम्हारे स्वामी है, तो अब हमको तो पहुंचना है अपने स्वामी के पास, ऐसा सोचा करो। ये 4 दिन की यहाँ की विपत्ति, जैसे हम विदेश से अपने देश लौटना हो, वहाँ बड़ी समस्या हो, तो हम काट लेते हैं कि यार बस वो तारीख आ रही जाने वाली, बस तब लग सह लेते हैं, हमको यहाँ रहना तो है नहीं, रहना नहीं, क्योंकि देश वीराना है। तो ऐसे ही ये वीराना देश है, यहाँ तो रहना नहीं, हमें तो भगवान के पास जाना है। चलो भैया, तुम्हारा मन आता है तुम गाली दे दो, तुम्हारा मन आ रहा है विपत्ति दे दो, जैसा है हम समय काट लेते हैं, इसके बाद आना तो आपके पास ही है गोविंद, आपके सिवा कोई है ही नहीं हमारा। अब ये आनंद का जो अंदर भक्तों के रहता है ना, वो ये आनंद का विषय रहता है। इसलिए उसी को आप धारण करो, बलवान बनो, निराश उदास। कभी कोई पूछे कैसे हो, बहुत अच्छे हैं, नहीं सुना हमको, नहीं, हमें हमारे ऊपर श्री कृष्ण की बहुत कृपा है। जो आए हुए प्रारब्ध के सुख दुख को भोग लेता है और हर समय भगवान की कृपा मनाता रहता है, उसको भगवान की ऐसे प्राप्ति होती है जैसे अपने बाप की प्रॉपर्टी सरकार के विधान से बेटे को प्राप्त हो जाती है। ये भागवत में लिखा हुआ है। जो अपने प्रारब्ध में आए हुए सुख दुख को भोग लेता है, हर समय भगवान की स्मृति में भगवान की कृपा मनाता रहता है, उसको परम पद की प्राप्ति ऐसे होती है जैसे पिता की संपत्ति पर स्वयं पुत्र का अधिकार हो जाता है, ऐसे भगवत प्राप्ति हो जाती है। जी।